हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न करंट अफेयर के बन सकते हैं सभी हम लोग आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज है शिक्षक दिवस और शिक्षक दिवस की आपकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप याद रखिएगा कि शिक्षक दिवस किसके जयंती पे मनाया जाता है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पे मनाया जाता है। तो आप इसको याद रखना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए, भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन कर रहा है। तो वरुण अभ्यास आपको याद रखना है। तो वह किसके साथ, फ्रांस के साथ यह आयोजन कर रहा है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। इसमें देखिए, भारतीय नौसेना का P-8I विमान जो है फ्रांसीसी नौसेना के साथ अभ्यास वरुण, जो कि 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए यूरोप में अपनी पहली तैनाती के तहत फ्रांस में एयरबेस 125 स्ट्रेट ले ट्यूब पर उतरा है। तो आप इतनी बातें याद रखना है कि यह 22वां संस्करण है, ठीक ना। P-8I विमान है, यह कहाँ पे उतरा है, तो स्ट्रेट ले ट्यूब पर उतरा है, इसको आपको याद रखना है। और भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना का जो द्विपक्षीय यह नौसैनिक अभ्यास होता है, यह 1993 से शुरू हुआ है। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में शरद कुमार और मरियप्पा थंगावेलु ने किस स्पर्धा में पदक जीता है। तो याद रखिएगा, इसमें जीता है ऊंची कूद में इन्होंने पदक जीता है। और शरद कुमार जो है ये रजत पदक जीते हैं और मरियप्पन थंगावेलु जो है यह कांस्य पदक जीते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है। और अब तक भारत ने 3 स्वर्ण, 7 रजत और 10 कांस्य पदक के साथ 20 पदक जीत चुका है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए यहाँ पे आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने हाल ही में किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है, यह अजय रात्रा को नियुक्त किया गया है। यह किसके साथ, अजीत अग्रकर की अध्यक्षता में वाली समिति में उन्हें उत्तरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ये बातें आपको याद रखना है। इसमें बीसीसीआई ने हाल ही में भारत के पूर्व विकेटकीपर अजय रात्रा को 5 दिवसीय पैनल में सलील अंकोला की जगह पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है किसकी जगह नियुक्त किए हैं, तो सलील अंकोला की जगह यह नियुक्त किए हैं। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और सभी 5 चयनकर्ता अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो रात्रा अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली समिति में उत्तरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया है। तो प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया है, यह आपको याद रखना है। तो वह इंडियन आर्मी ने किया है, ठीक ना। इंडियन आर्मी ने किया है प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च। इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, यह आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्षता जो है सुनीता द्विवेदी के साथ सेना अध्यक्ष जो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी की उपस्थिति में प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, पहला फेज लॉन्च किया गया है। और यह प्रोजेक्ट रक्षा पेंशन भोगी पूर्व सैनिक और उनके परिवारों को सहयोग और सेवाएं प्रदान करने के लिए काम करेगी। तो यह आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है प्रोजेक्ट नमन, ठीक। चलिए, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नया नोटरी पोर्टल लॉन्च किया है। तो यह आपको याद रखना, केंद्रीय मंत्री की बात है तो वह नोटरी पोर्टल लॉन्च किया है। तो वह कौन है, आप याद रखिएगा, वह है अर्जुन राम मेघवाल है, ठीक ना। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री जो है अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में यह नया नोटरी पोर्टल लॉन्च किया है। तो यह आपको याद रखना है, क्या है, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री हैं कौन, अर्जुन राम मेघवाल। दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल नोटरी के रूप में नियुक्त के लिए आवेदन जमा करने, प्रैक्टिस प्रमाण पत्र जारी और नवीनीकरण जैसी विभिन्न सेवाओं को के लिए नोटरी और सरकार के लिए बीच एक ऑनलाइन इंटरफेस प्रदान करेगा। तो आप इसको याद रखना है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो यह आपको याद है, अध्यक्ष की बात है तो यह बबीता चौहान को अध्यक्ष बनाया गया है उत्तर प्रदेश महिला आयोग का। उपाध्यक्ष कौन है, तो अपर्णा यादव है। तो इनको भी आप याद रखें। और चलिए इनके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए,
हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बीजेपी नेता अपर्णा यादव को उत्तर प्रदेश महिला आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। तो यह आपको याद है, यहाँ पे उपाध्यक्ष कौन बनाया, तो अपर्णा यादव। यूपी सरकार ने बबीता चौहान को आयोग का अध्यक्ष बनाया है और चारू चौधरी के साथ अपर्णा यादव को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो यह चारू चौधरी के साथ अपर्णा यादव को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया और नव नियुक्त अध्यक्ष या एवं उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितना होगा, 1 वर्ष का होगा। तो ये भी आपको याद रखना, 1 वर्ष का यह कार्यकाल होगा। चलिए आगे चलते हैं। आईसीसी विश्व टेस्ट रैंकिंग फाइनल 11 से 15 जून 2025 तक कहां आयोजित किया जाएगा, तो याद रखिएगा यह लॉर्ड्स में आयोजित किया जाएगा, इंग्लैंड में। और यह इसके लिए एक 16 जून को एक रिजर्व डे रखा भी गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, 16 जून को एक रिजर्व डे भी रखा गया है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में अपराजिता महिला एवं बाल सुपरमार्केट का प्रारंभिक कारण क्या था। तो आपको बताना है अपराजिता महिला एवं बाल सुपरमार्केट का प्रारंभिक कारण आपको बताना है। तो इसमें याद रखिएगा एक स्कूल डॉक्टर का बलात्कार और हत्या, यह ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। इसका प्रारंभिक कारण यही था, इसमें आप इसको याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए 9 अगस्त को एक व्यवसायिक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के उत्तर में 3 सितंबर 2024 को बंगाल विधानसभा ने स्थापना से जो अपराजिता महिला और बाल अपराधी को क्या किया है, तो 2024 में पारित किया गया। तो यह एक अधिनियम लागू किया गया है। तो इसको भी आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून और संशोधन, यह एक अधिनियम पारित हुआ है, अपराजिता महिला और बाल अपराधी। तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन ग्लोबल इनोवेशन स्टॉक GOI प्रकाशित करता है। तो आपको याद रखना है वह कौन करता है। इसमें ऑप्शन हमारा जैसे होगा बी ऑप्शन, वर्ल्ड क्रेजुअल ग्रेविटी ऑर्गेनाइजेशन यह करता है, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो से होगा यहाँ पे बी ऑप्शन से होगा। चलिए आगे चलते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। तो आपको बताना है यह पैरा ओलंपिक में किस खेल में यहाँ पे होना चाहिए था, तो किस खेल में, तो यह आपको याद रखना है, इसने जीता है भाला फेंक में, ठीक ना। भाला फेंक में जीता है सुमित अंतिल, जो कि यह जेवलिन थ्रो से जाने जाते हैं, जिन्होंने 70.59 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है। ये भी आपको याद रखना है। और भाला फेंक जो है यह 64 श्रेणी में जीता है, ठीक। इससे पहले इन्होंने 2020 में टोक्यो में इन्होंने जीता था, कितना भाला फेंका था, तो यह 68.55 मीटर फेंका था। ये भी इनका एक रिकॉर्ड है, अपने रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने 4 और 5 सितंबर 2024 को सिंगापुर का दौरा करेंगे और सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है। आपसे पूछा जाएगा तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है, तो वह लॉरेंस बोंग है, ठीक ना। लॉरेंस बोंग है सिंगापुर के प्रधानमंत्री, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के सुकोई जो है Su-30 MKI विमान 240 एयर इंजन की आपूर्ति के लिए मंजूरी किसे दी गई है। तो आपको याद रखना है इसे मंजूरी दी गई है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को HAL को दी गई है। चलिए यहाँ पे बात की गई है, तो यह 2 सितंबर 2024 को सुरक्षा समिति ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI विमान के लिए 240 एरो इंजन की खरीद को मंजूरी दी है। तो यह आपको याद रखना है। यहाँ पे किस राज्य की विधानसभा ने अनिवार्य मुस्लिम विवाह तलाक पंजीकरण विधेयक पारित किया है। तो आपको बताना है तो यह किसने पारित किया है, तो यह असम ने यह पंजीकरण तलाक विधेयक पारित किया है। तो यह आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस आयोग को रजिस्ट्रेशन और एग्जाम भर्ती के विभिन्न चरणों के दौरान अभ्यर्थियों की पहचान के लिए आधारित प्रमाणीकरण की अनुमति दी है। तो यह आपको बताना है। तो याद रखिएगा यह अनुमति दी है यूपीएससी को, ठीक ना। यूपीएससी को यह अनुमति दी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने
सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के कैश फॉर वोट मामले में विशेष अभियोजन नियुक्त करने को कहा है। इस मामले में आरोपी ए रेवंत रेड्डी कहाँ के सीएम है? तो आपको बताना है ए रेवंत रेड्डी यह कहाँ के सीएम है, इसको आप बताइएगा। तो याद रखिएगा यह सीएम है तेलंगाना के। कहाँ के यह सीएम है? तो तेलंगाना राज्य के सीएम है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैन कार्ड के आवेदन के लिए थर्ड जेंडर को किस एक्ट के तहत जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा? तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा थर्ड जेंडर को किस एक्ट के तहत प्रमाण पत्र मान्य होगा? तो याद रखिएगा वो मान्य होगा ट्रांसजेंडर पर्सन, ठीक ना, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 के तहत इसे मान्य होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय नौसेना की परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड का हिस्सा बनी है। अरिघात का क्या मतलब है? तो आपको बताना है अरिघात का मतलब क्या है। तो यह इसका मतलब है कि दुश्मनों का संहार करना, ठीक ना, दुश्मनों का संहार करना, यह आपको याद रखना है। और इसकी अगर बात की जाए अरिघात की, तो यह 3000 किलोमीटर तक यह लड़ाई कर सकती है, ठीक ना, 3000 किलोमीटर तक, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने DMK के किस सांसद पर 908 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो बताइए यह ईडी ने DMK के किस सांसद पर 908 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो यह आपको बताना है इसमें कौन सा से होगा। तो वह जगत रक्षकन पे इन्हें लगा है 908 करोड़ का जुर्माना। चलिए आगे चलते हैं। SIG 716 असाल्ट राइफल किस देश की कंपनी बनाती है? तो बताइए यह नाम की जो असाल्ट राइफल है इसे कौन सी कंपनी बनाती है, किस देश की? तो वह अमेरिका की कंपनी बनाती है, अमेरिका देश है, यह आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीग्राम के CEO की गिरफ्तारी पर किस देश ने फाइटर जेट खरीदने की डील निलंबित कर दी? तो आपको बताना है किसने जेट फाइटर खरीदने की डील निलंबित कर दी है। तो यह आपको बताना है यह UAE ने इसे निलंबित कर दिए, ठीक ना, तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील के कौन से शहर में होगा? तो बताइए G20 सम्मेलन ब्राजील के किस शहर में होगा, यह आपको बताना है। तो यह होगा रियो दी जेनेरियो में होगा, तो यह आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देश ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दोनों स्वरूप लौटाए हैं? तो आपको बताना है यह किसने लौटाए हैं। तो याद रखिएगा वो कतर ने लौटाए हैं, कतर ने यह लौटाया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो यह आज के लिए इतना ही प्रश्न था। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक।